हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ शाह उमैर की परी। शाह उमैर की परी भाग 28। दूसरी दुनिया, जाफरान कबीला। इस अचानक हुए मामले से सब सकते में रहते हैं। अब्बा आपने मुझसे पूछे बिना मेरी शादी शहजादी से कैसे तय कर दी? मैं शहजादी से शादी नहीं करना चाहता, उमेर ने शाहजैद के पास जाकर कहा। बदतमीज, अपनी जुबान को लगाम दे। भूल से भी ये बात दोहरा मत देना, वरना इस बार मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। खाल उतार कर तय खाने में डाल दूंगा। जाकर चुपचाप शहजादी मरियम के पास खड़ा हो जा। मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलना चाहिए। शाहजैद ने गुस्से में कहा। हाँ तो नोश लीजिए मेरी खाल, डाल दीजिए मुझे तय खाने में। उससे ज्यादा आप कर भी क्या सकते हैं, मगर आप याद रखना कि आप गलत कर रहे हैं। मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगा, और शादी तो मैं किसी भी हाल में नहीं करूंगा। आपको जो करना है आप कर लीजिए, उमेर गुस्से में कहता है। उमेर भाई, आप शांत हो जाइए, जो हो रहा है होने दीजिए। अब इस बात का हल बाद में निकाल लेंगे, अमायरा ने समझाते हुए कहा। तभी शहंशाह तीनों की मंगनी की अंगूठियां मंगवाते हैं और उस वक्त अंगूठियों की अदला बदली के साथ मंगनी को अंजाम देने का ऐलान करते हैं। कुछ जिनजादियां सोने के ट्रे में दो खूबसूरत और चमकदार हीरे की अंगूठी लिए मंच पर आकर एक लाइन में खड़ी हो जाती है। बेहद ही खुशगवार माहौल बना होता है। सब बारी बारी से एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं, मगर उमेर खामोश खड़ा रहता है। उमेर, इधर आओ, चलो मरियम को अंगूठी पहनाओ, शहंशाह ने कहा। मगर हुजूर, आपने अचानक ये सब, उमेर ने कहा। बातें बाद में होती रहेगी, पहले जल्दी से इस रस्म को अंजाम दो। मेरी बेटी कितनी उम्मीद से देख रही है तुम्हें, शहंशाह ने उमेर को मरियम के बगल में खड़ा करते हुए कहा। उमेर हिम्मत जुटा नहीं पाता है और शहंशाह से कुछ कह नहीं पाता। उदास होकर शहजादी मरियम के पास आकर खड़ा हो जाता है। आपने बहुत गलत कर दिया शहजादी, ये मंगनी की रस्म बस दिखावा है। मैं आपको कभी नहीं अपनाऊंगा और ना ही आपको इस धोखे के लिए कभी माफ करूंगा। दोस्त कहा था आपने मुझे, यही है आपकी दोस्ती? ये धोखे से शुरू की आपने, उमेर ने कहा। इससे पहले कि शहजादी मरियम अपनी सफाई में कुछ कहती, उमेर खामोशी से शहजादी मरियम को अंगूठी पहनाकर चुपचाप दूसरों से नजरें बचाकर वहां से निकल जाता है। उमेर के जाते ही शहजादी मरियम बिना कुछ कहे किसी को अपने कमरे में चली आती है। उनके पीछे पीछे शहजादे इरफान भी आ जाते हैं। क्या हुआ मरियम, शाह उमैरा से क्यों चला गया? तुम भी महफिल छोड़कर इधर आ गई, कोई परेशानी है क्या? बताओ, शहजादे इरफान ने मरियम के पास आकर पूछा। भाईजान, उमेर मुझसे शादी करना नहीं चाहता, शहजादी मरियम ने उदास लफ्जों में कहा। मगर क्यों मरियम? इतनी मुश्किल से मैंने अपने और तुम्हारे रिश्ते के लिए अब्बा को राजी किया। अब मंगनी की रस्म हो जाने के बाद वो मना कर रहा है। वजह क्या है, तुम जानती हो? शहजादे इरफान ने कहा। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, उसे कोई और पसंद है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है भाईजान। उसने मुझे अपने बारे में बता दिया था, मगर न जाने मैं ही क्यों अब्बा को मना नहीं कर पाई, शहजादी मरियम ने कहा। फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब सभी के सामने ये रस्म का हो जाना, अगर अब्बा को पता चला तो मुझे नहीं लगता कि अब्बा मानेंगे। वो मेरी शादी भी अमायरा के साथ तोड़ देंगे, शहजादे इरफान ने उदास होकर कहा। आपकी और अमायरा की शादी होगी, आप फिक्र न करें, मैं अब्बा को मना लूंगी। इरफान भाई, रिश्ता मोहब्बत का होना चाहिए, जबरदस्ती का नहीं। वैसे भी सबको सब कुछ हासिल हो, ये जरूरी तो नहीं, मरियम ने अपने दिल में उठ रहे दुखों के आंसुओं को जब्त करते हुए कहा। मेरी बहन, मुझे पता नहीं था तुम इतना पाक दिल रखती हो, फक्र है मुझे तुम पर, शहजादे इरफान ने कहा। मैं कल ही अब्बा को सारी बातें बता दूंगी, शहजादी मरियम ने कहा। हाँ बिल्कुल मेरी बहन। उमेर और परी दोनों फिर से उसी जगह पर उदास खड़े होते हैं जहां कुछ घंटे पहले वो एक दूसरे के साथ हंस खेल रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब्बा को तो बस मारना और धमकी देना आता है। कहते हैं अगर मैंने शादी के लिए मना किया तो वो मेरी खाल नोचकर तहखाने में डाल देंगे, उमेर ने कहा। तो क्या तुम शहजादे से शादी कर लोगे? परी ने नम आंखों से उमेर को देखते हुए कहा। नहीं परी, कभी नहीं। मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर तुम्हारे सिवा किसी और को अपने शरीके हयात नहीं बनाऊंगा, उमेर ने कहा। जान देने की बातें क्यों कर रहे हो? मेरा तुम्हारा
साथ रहने से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारा जिंदा रहना है, तुम्हारा सलामत रहना है। परी ने कहा, तुम मेरी ज़िंदगी हो, भला मैं तुम्हारे बिना जिंदा रहकर क्या करूँगा परी। उमेर परी को सीने से लगाए हुए कहता है, जब खुशियाँ आकर चली जाती है फिर ये गम क्यों नहीं जाते। उमेर, ये दुख खत्म क्यों नहीं होता। परी ने कहा, उमेर भाई, परी, कहाँ हो आप दोनों। अमायरा आवाज़ देती है तो दोनों आवाज़ की सीमत मुड़ते हैं, जहाँ अमायरा, हनीफ और नफीसा खड़े होते हैं। क्यों आए हो तुम सब यहाँ। उमेर ने कहा, आप दोनों की फिक्र हो रही थी हमें। फिक्र मेरी? अब्बा ने तो मुझे कुर्बानी का बकरा समझ रखा है, मगर इस बार मैं उनकी जिद के आगे कुर्बान नहीं होऊंगा। मैं जा रहा हूँ परी की दुनिया में, और अमायरा तुम मेरी मदद करोगी। उमेर ने कहा, मगर मैं किस तरह आपकी मदद करूंगी उमेर भाई। सालों की इबादत से तुमने कई सारी ताकतें हासिल की हैं, बस तुम इतना कर देना कि कोई भी मुझे ढूंढ ना सके और मैं परी के साथ सुकून से रह सकूं उसकी दुनिया में। उमेर ने कहा, पागल मत बनो उमेर, हम सब हैं ना कोई तरकीब निकाल लेंगे। हनीफ ने कहा, मगर उमेर भाई, आपने ऐसा किया और शहंशाह को ये बातें नागवार गुजरी तो वो हम सबको सजा देंगे। इससे अच्छा होगा कि आप शहजादी मरियम से बात करके उनको सब बता दें। अगर वो मना कर दे आपसे शादी करने के लिए तो हम सब सजा से बच सकते हैं। अमायरा ने कहा, सही तो कह रही है अमायरा। उमेर, तुम वक्त निकालकर शहजादी मरियम से बात करो। परी ने कहा, ठीक है परी, मैं कर लूँगा। मैंने वैसे शहजादी को बता तो दिया था कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, मगर उन्होंने फिर भी ना जाने क्यों शादी के लिए हाँ कह दी। ये बात मुझे चुभ रही है। उमेर ने कहा, उमेर, मुझे घर छोड़ दो, सुबह होने वाली है। परी ने कहा, हम सब साथ में चलते हैं। तुम सब घर पहुंचो, मैं अभी आया। हनीफ ने कहा। फिर वो महल जाकर सबके लिए खाना लेकर उमेर के घर पहुंच जाता है। अरे आप तो बहुत जल्दी आ गए, नफीसा ने कहा। तुम सबको भूख लगी होगी ना, इसलिए मैं खाना लेने चला गया था। अब जो होना था वो हो गया, उसके चक्कर में खाना नहीं छोड़ सकता। मैं सबके लिए खाना लेकर आया हूँ। परी, आप पहले खाना खा लो, फिर हम अपनी दुनिया में चली जाना। नफीसा, लो सबको खाना परोसो। हनीफ ने कहा, मेरा मन नहीं है खाने का। परी ने कहा, खा लो भाभी, हमारी दुनिया का खाना खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। और आप फिक्र मत करो, हम सब आपको और उमेर भाई को कभी अलग नहीं होने देंगे। नफीसा ने कहा। नफीसा और अमायरा डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है, फिर सब मिलकर खाना शुरू कर देते हैं। उमेर परी को अपने हाथ से खाना खिलाता है और परी उमेर को। हनीफ और नफीसा एक दूसरे के हाथों से खाना खाते हैं। अमायरा ये सब देखकर कहती है, अरे भाई, तुम सब तो एक दूसरे के हाथों से खा रहे हो, मुझे कौन खिलाएगा। आपको तो महल का शहजादा मिल गया, आप खाना महल में शहजादे के हाथों से खाना। नफीसा ने कहा, तुम मेरे हाथ से खा लो। परी ने उसे खाना खिलाते हुए कहा। अब अब्बा ने बिना पूछे रिश्ता तय कर दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अमायरा ने खाते हुए कहा। इन सब में मेरे और हनीफ के हक में तो अच्छा हुआ। मैं तो ये सोच के परेशान थी कि अब्बा को कैसे राजी करूं अपने और हनीफ के रिश्ते के लिए, मगर अल्लाह ने मेरे रास्ते खुद बना दिए। अब बचे उमेर भाई, नफीसा ने मजे लेते हुए कहा। माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी गलत नहीं सोचते। अब उनको क्या पता कि उमेर किसी इंसान को चाहता है। हनीफ ने कहा, मगर दोस्त हनीफ, मुझे नहीं लगता कि अब्बा कभी मेरी बात मानेंगे। वो हमेशा मुझसे उखड़े उखड़े रहते हैं। उमेर थोड़ा उदास होकर कहता है, उमेर भाई, ऐसा नहीं है। अब्बा हम सबको बहुत प्यार करते हैं, देखना आप एक दिन वो आपको गले लगाकर अपने प्यार का इजहार भी करेंगे। नफीसा ने कहा, चल चुप हो जा, तुझे ज्यादा पता है। उस दिन हनीफ के सामने जूतों से और फिर तुम दोनों के सामने चाबुक से मारा था ना मुझे। इस तरह न जाने कितनी बार पिटाई हो चुकी है मेरी। तुम कहती हो अब्बा गले लगाएंगे मुझे। उमेर ने मासूमियत से कहा तो सब एक साथ हंसने लगते हैं, मगर परी उसके इस मासूमियत से भरे अंदाज को देखकर मुस्कुराती है। क्या कोई जिन ज्यादा इतना मासूम और भोला भी हो सकता है। हमारी दुनिया में तो जिन बस बुरे कामों के लिए मशहूर है। तुम सबको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि जिन बुरे होते हैं। परी ने कहा, क्यों नहीं हो सकता परी। जिस तरह तुम्हारी दुनिया में लड़के भोले भाले और शरारती दोनों तरह के होते हैं, उसी तरह हमारी दुनिया के लोग भी अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। हमारे उमेर भाई तो बहुत अच्छे हैं, बस थोड़े शरारती भी हैं। अमायरा ने कहा, उमेर शरारती भी है।
मुझे नहीं पता था, परी ने कहा। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, नफीसा ने कहा। हाँ तो परी, आप और उमेर इस आईने के जरिए एक दूसरे से मिली हैं, हनीफ ने कहा। जी हाँ, सामने ही मेरा कमरा है। अमायरा, जरा दिखाना हनीफ को, परी ने कहा। तो अमायरा ने अपने हाथ आईने पर फेरे और सामने परी का कमरा दिखने लगता है। वाह, ये छोटा सा कमरा बहुत ही खूबसूरत है, हनीफ ने कहा। अमायरा मेरी प्यारी बहन, खुदा के वास्ते मुझ पे ऐसा जादू कर दो कि कुछ दिन तक कोई भी मुझे ढूंढ ना पाए। मैं अपनी मर्जी से जब चाहे घर आऊं और तुम सबसे मिलकर चला जाऊं। बस मुझे कुछ दिन के लिए सुकून चाहिए, उमेर ने हाथ जोड़ते हुए कहा। उमेर भाई, जब सब लोग पूछेंगे तो क्या कहूंगी मैं उनसे, अमायरा ने कहा। तुम कह देना कि मैं गुस्से में कहीं चला गया हूँ, उमेर ने कहा। वैसे उमेर भाई, आप भी कम ताकतवर नहीं हो, बस आपको अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना नहीं आता। आप ऐसा करो, आप जाओ परी की दुनिया में एक इंसान की तरह रहना। कुछ दिन जब इधर उधर सब कुछ शांत हो जाएगा तब आ जाना, अमायरा ने कहा। तुम सब अब्बा को मेरा पता मत बताना, और इंसान नहीं, मैं वहां परी का पालतू बिल्ला बनकर रहूंगा। इंसान की तरह रहूंगा तो बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, बिल्ला ही सही। क्यों परी, उमेर ने कहा। क्या उमेर भाई, आप अजीब हो एकदम, और बेवकूफ भी। आप जिन हो, आप कहीं भी आराम से आ जा सकते हो और कोई भी रूप बदल सकते हो, नफीसा ने कहा। अजीब कैसे, और तुम मुझे बेवकूफ कह रही हो? बोलो, और ज्यादा बोलोगी, उमेर ने नफीसा के कान पकड़ते हुए कहा। उमेर भाई, छोड़िए मेरे कान को, नफीसा ने कहा। उमेर भाई, क्या है ये सब? छोड़ दीजिए नफीसा को, अब उसका रिश्ता पक्का हो चुका है और आप उसके होने वाले शोहर के सामने ये सब हरकतें कर रहे हो, अमायरा ने नफीसा को छुड़ाते हुए कहा। अमायरा, रहने दो, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, वैसे भी इसने नाक में दम कर रखा था मेरे, हनीफ ने हंसते हुए कहा। हनीफ, आपकी खैर नहीं, मैंने कब आपके नाक में दम कर रखा था? नफीसा के कहते हुए हनीफ की तरफ कदम उठा दिए तो वो उठकर भागने लगा और नफीसा भी उसके पीछे दौड़ने लगी। परी सब कुछ खामोशी से देखकर मुस्कुरा रही थी और फिर कहा, कितना खुश मिजाज माहौल है इस घर का। अमायरा पल भर में रोना, हंसना, खेलना, छेड़ना, रूठना, मनाना, सब एक साथ। यकीन ही नहीं हो रहा कि कुछ वक्त पहले हम सब रो रहे थे। ये मेरी दुनिया है परी, और यहाँ ज्यादा वक्त तक कोई उदास नहीं रहता, उमेर ने कहा। उदास रहना भी नहीं चाहिए। अब मुझे इजाजत दो उमेर, और अपनी दुनिया में जाने की, परी ने कहा। ठीक है चलो, उमेर ने कहा। परी उमेर का हाथ थामे सबको अलविदा कहती हुई आईने से अपने कमरे में चली जाती है। तब मैं यही रुक जाऊं या वापस चला जाऊं, उमेर ने शरारत से कहा। क्यों, तुम्हें यहाँ क्यों रुकना है? जाओ अपनी मंगेतर मरियम के पास, जिसे तुम अंगूठी पहना कर आए हो, परी ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा। अच्छा तो ये बात है, लो मैं चला, उमेर ने कहा। फिर आईने की तरफ मुड़कर जाने लगा तो परी पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है और कहती है, रुक जाओ, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं भी तो मजाक कर रहा हूँ, उमेर ने कहा। उमेर के इनकार पर शाहजाद का रवैया कैसा रहता है? मासूम उमेर किस तरह इन सब परेशानियों से निकल पाएगा? किस तरह वो सबके सामने अपनी मोहब्बत को लाएगा? दूसरी तरफ अपनी बेटी की रात से बेखबर नादिया जी और हसन जी मीठी नींद सो रहे होते हैं। वही आसिफ रात भर जागकर परी को पाने के जाल बुन रहा होता है। आगे क्या होता है इन सब की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहें, सुनते रहें शाह उमर की परी। तो दोस्तों, ये था शाह उमर की परी भाग 28। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें शाह उमर की परी।